अरे अमित भाई एक बात बता यार, बता। तेरी शादी कब है? अरे तू शादी क्यों टेंशन ले रहा, तेरे घर कार्ड पहुंच जाएगा। अच्छा, वैसे दावत पानी का जुगाड़ तो कर रखा है? अरे यार तू टेंशन मत ले, वे सब जुगाड़ कर रखा मैंने। तो ये तो पता ही है, कभी कभी भी ये ले लूँ मैं, वो ही चाहिए मुझे। कोई बात ना, तेरे लिए पेटी मंगा देंगे, तू टेंशन मत ले वे। चल एक काम कर, वैसा भाभी की फोटो तो दिखा दे, कैसी है भाभी? ले फोटो देख। ये ओ यार, बहू तो तेरी बहुत सुंदर है। और क्या, तो टेंशन मत ले वे, तो दावत भी मिलेगी और कार्ड तेरे घर पे पहुंचवा दूंगा मैं। चल ठीक है। और हाँ, अपने मम्मी पापा से कह दियो पूरी फैमिली आएगी, कभी तू अकेले ही आ जावे। अरे यार, तू क्यों टेंशन ले रहा है? तेरी शादी में तो पूरी फैमिली आएगी। चल ठीक है। और एक बात बता, मैं तो शादी कर रहा हूँ और तू कब कर रहा शादी? बस मैं भी अगली साल कर ही लूँगा शादी। अगली साल तक कर ही ले यार, करूँगा यार। फिर घूमने चलेंगे दोनों भाई। तू अपनी बहू को ले चलियो, मैं अपनी बहू को ले चलूँगा। ठीक है। खाटू से हम चलेंगे। हाँ, ये तो तू एकदम ठीक बात कह रहा है, खाटू श्याम ही चलेंगे घूमने। अरे कैसे बैठे हो? अरे कुछ ना राजेश भाई, तुम्हें पता ना है, अमित की शादी है अब। क्या बात कर रहा है यार? अमित है? क्या बात सही है क्या यो? हाँ शादी तो है मेरी, 1-2 महीने बाद शादी है। अच्छा फिर तो एक पार्टी बनेगी, फिर तो अमित जम के पार्टी करेगा है। अरे कोई दिक्कत ना, तेरे घर भी कार्ड पहुँच जाएगा। चलो यार घर चल रहे हैं, पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि घर पे बहुत सारा काम है, मुझे और पापा ही देख रहे हैं बस। चल तो चल यार, मुझे भी लेट हुई। चलो। आज किस चिंता में डूबे हुए हो तुम? क्या बात है, कैसे परेशान हो रहे हो? आज तुम्हें मीटिंग में नहीं जाना क्या? अरे क्या बताऊं, मीटिंग में भी तो जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। सोच रहा हूं, रामलाल के लड़के की शादी हुई थी, आज रामलाल वृद्धाश्रम में है। तो कल जब मैं बाजार से आ रहा था तो मुझे मिल गया, तो उससे मैंने पूछा भैया इधर कैसे? कह रहा बेटे ने घर से निकाल दिया, वृद्धाश्रम में रह रहा हूँ। मैंने कहा यार तेरे लड़के की शादी को 6 महीने हुए हैं और तुझे वृद्धाश्रम भेज दिया। कह रहा भाई कुछ नहीं कह सकता, बहू ऐसी आई, मुझे एक दिन बुखार हो गया तो बुखार में मैंने दवाई मांग ली, बहू ने तुरंत ताने मारे। अब मैं इस चिंता में डूबा हुआ हूँ, 2 महीने बाद हमारे अमित की भी शादी होगी। अगर ऐसा हाल हमारा हुआ तो हम तो वृद्धाश्रम में तो जाएंगे नहीं, बच्चे जहर खाना हो मर जाना पसंद करेंगे, ये सोच रहा हूं मैं। तुम ऐसी बातें क्यों सोच रहे हो? मैं भगवान से यही दुआ मनाऊंगी कि हमारी बहू ऐसी ना निकले। सुमन तू अपनी जगह ठीक कह रही है, हर माँ बाप दुआ तो यही करते हैं कि हमारे बच्चे ठीक निकलें। पर भाई अमित के चाल चलन कैसे हैं अभी से ही, उसका लड़का तो फिर भी बहुत सूधा था, तो ऐसा ना हो, ऐसा हालात बन जाएं कि हमें भी वो घर से बाहर निकाल दें। नहीं नहीं अमित के पापा, ऐसा मत सोचो, अमित ऐसा नहीं करेगा। तुम अभी से इस बातें क्यों सोच रहे हो? इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मत सोचो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी। हमारा अमित बहुत अच्छा लड़का है, वो हमारे साथ कभी गलत नहीं करेगा। मुझे केवल तेरी चिंता है, मैं तो कहीं भी टाइम पास कर सकता हूँ, तू एक औरत है और तेरे साथ अगर ऐसा हुआ तो मैं पता नहीं बस क्या सोच रहा हूँ क्या नहीं सोच रहा हूँ। चलो जो भी होगा देखा जाएगा, अब तो पहले शादी हो जाए, शादी हो जाए उसके बाद खुशी खुशी घर में जो भी होता है देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक काम करना, शादी में जितने भी कार्ड जाएंगे वो जो खास हैं बिल्कुल वही बुलवाने हैं, क्योंकि माहौल चेंज हो चुका है, इकट्ठे इतनी बारात वगैरह नहीं ले जाएंगे हम, खास खास आदमियों में कार्ड देने बस, और उन्हीं को इनवाइट करेंगे, उन्हीं को रिसेप्शन में बुलाएंगे। हाँ जी तुम ठीक कह रहे हो, हम खास खास आदमियों को कार्ड देंगे। वैसे अमित कहाँ गया आज? अमित तो बाहर गया है, अभी अच्छा, तक तो आया नहीं है। ये भारी घूमता रहा है, ये भी नहीं पता इसे लिस्ट भी बननी है बारातियों की, हलवाई की भी लिस्ट बननी है,
क्या आना है, क्या जाना है, घर में रंग रोगन भी होना है, सारे काम होने हैं। टाइम कितना बचा है? थोड़ा सा टाइम बचा है। आते ही समझिए इसे, ठीक है? क्योंकि मेरी मीटिंग है, मैं मीटिंग में भी जाऊंगा। देखता हूँ आज जो भी फैसला होगा। अब तो फैसला हो ही जाएगा। अरे इतने दिन हो गए धरना चलते हुए, इतने दिन हो गए, सरकार सुन ही नहीं रही है। क्या करें? किसान बेचारे बैठे हैं। आज अधिकारी आएंगे, जो भी निर्णय होगा सुन लेंगे। क्या करें? किसान है, किसान क्या करेंगे बेचारे। सुमन, अगर किसानों की तरफ ध्यान दिया जाए ना सरकार का, तो किसान की हालत सुधर सकती है। सबसे ज़्यादा किसान ही दबा हुआ है। बिजली के बिल इतने महंगे हो गए हैं, डीजल इतना महंगा हो गया है, फसल वही ढाक के 3 पात बिक रही है, रेट बढ़ते ही नहीं। हर साल घट जहाँ 100-200 रुपये क्विंटल, पता नहीं कैसे होएगी। अरे कहाँ घूम रहा भाई तू? अरे कुछ ना पापा, एक दोस्त के पास बैठा था, वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा भाई, 2 महीने बाद तेरी शादी होनी है, उसी का हम कर रहे थे विचार। भाई कितने मेहमान बुलाने हैं, हलवाई की लिस्ट बननी है। मेहमान कितने बुलाने हैं? 200 से ऊपर मत बुलाना भैया, कोई खा के ना सब ऐसे हाथ कूद के भग जावे। हाँ वो तो बात है ही। 200 तन्ने 200 भी ज़्यादा ही बता दिए। मेरा विचार कर रहा है ज़्यादा ज़्यादा 100 आदमी बुला लेंगे। भाई रिश्तेदारी हो जाएगी 50 तुम्हारे हैं, 50 अपने मोहल्ले पड़ोस के खास यार दोस्त। तेरे कितने यार दोस्त बैठ जाएंगे भाई? मेरे यार दोस्त थे नहीं ज़्यादा, 2-4 बस। अगर तेरे यार दोस्त आओगे तो बियर पार्टी भी चलेगी भाई। अरे मैं ना पिलाऊं सालों को पानी भी, तुम बियर की बात कर रहे हो, मैं क्यों खर्चा कर रहा हूँ ना? तुझे नहीं पिलानी उसे बिल्कुल भी, किसी को भी। जो पिए अपनी जेब से पिया हो बस। ठीक पापा, शादी में दारू वारू पी के लड़ाई वड़ाई होती है। अरे भैया, अगर झगड़ा होगा, कहीं दिक्कत होगी तो दिक्कत तो हमें ही होएगी, ये भी तो सोच। इसलिए हम ना पिया हमें बिल्कुल भी। एक काम कर लिए, बताओ। 2-1 बोतल अपनी खासी गाड़ी में रख लियो। जो तेरे फूफा होंगे, हाँ फौजी हैं जो, हाँ हाँ वो 2-1 पैक ले लेंगे, क्योंकि खुशी के माहौल में पी वही है यार आदमी, ठीक है? और तेरे वे जो आएंगे दोस्त खास जो तेरे, उन्हें भी तुझे पिलानी पड़ेगी। चल कोई बात नहीं, 2-4 दोस्त मेरे हैं, 2-2 पैक उन्हें दे दियो। चलो ठीक है, अपना काम बढ़िया हो जाएगा। पर मैं यूं ही कह रहा हूँ, ज्यादा तुम चिल्लड़ मत जोड़ो, अपने स्वाद में खाना बनवाओ। पापा खा पी के सब नू कह दे, मैं नमक भी ना नमक कमा, कोई क्या मेरे तेज ही। सही बात है नहीं? सही कह रहे हैं। भाई अपने बहुत निभ का काम करना, तसल्ली से, तरीके से। और देख अमित, एक बात सुन। देख अमित, मुझे एक चिंता खाई जा रही है। जय रामलाल मिला था मार्केट में, अच्छा, तो उसकी लड़की को शादी को 6 महीने हुए। तो मैं पूछ रहा भैया यहाँ कैसे घूम रहा? कह रहा भाई लड़के ने घर से निकाल दिया, वृद्धाश्रम भेज दिया। तो देख अमित, आज हम माँ बेटे तीनों जैसे हंस रहे हैं ना, खुशी का माहौल ऐसे ही बना रहे बस घर में। पापा मैं कुछ समझा नहीं, तुम साफ साफ बोलो क्या कहना चाहते हो? बेटा बस यही कहना चाहता हूँ कि जो हाल रामलाल का हुआ है, इस तरह का हाल हमारा ना हो। अरे पापा तुम कैसी बात कर रहे हो? ये और लड़के होते होंगे जो अपनी बहू के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ देते होंगे। मैं ना छोड़ने को तुम्हें और मम्मी को। अरे पापा तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन, बताओ? चल बेटा, मुझे यही थी बस उम्मीद कि मेरा बेटा तो ऐसे नहीं करेगा। चल बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी बेटा, बस कभी भी अपने माँ बाप की आंखों में आंसू मत आने देना। ठीक है पापा। बस मम्मी मैं तुमसे ये कहूँगा कि देखो कभी मेरी बहू से कोई गलती भी हो जाए ना, तो तुम उसे समझा देना। बेटा इस बात की चिंता मत कर, मैं उसे समझा के रखूंगी। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी कि वो हमसे 4 बात कहे और हम उससे कहें। वैसे तो 4 बात वो कहेगी नहीं, 4 बात कहेगी तो मैं भी तो हूँ, समझो। पर बेटा मैं तो यही कह रही थी, तेरे पापा जो भी कह रहे हैं उस बात को ध्यान में रखना। अरे माँ तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा ऐसा नहीं है। हाँ वो बात तो ठीक है बेटा। माँ एक बात बताऊँ, अभी मेरे एक दोस्त की बहू आई है, नहीं ज़्यादा महीने हुए होंगे से 1-2, और उसकी सास ने ना उसे बहू को बाहर निकाल दिया घर से। ऐसा कर दिया भाई? देखो बस क्या बताऊँ, वो किसी से लग रही थी। सास ने मतलब बहू को बाहर कर दिया? हाँ। अरे यार ये तो गलत बात है यार। ये थी कि खैर गलती तो है ही,
अब भाई और रही बात उसकी, भाई अपने कैसे नेचर है वो तो घर में आने के बाद ही पता लगता है ना बहू बेटी का, हाँ। किस तरह के नेचर है, कैसे विचार हैं। तो यही सिस्टम हो गया। तो गलत हुआ भाई, इस तरह से नहीं होना चाहिए, गलत तो गलत है। पर माँ तुम टेंशन मत लो, मेरी बहू ऐसी नहीं है, बिल्कुल भी बढ़िया है। पर मम्मी पापा तुम बिल्कुल फ्री माइंड रहो, कभी भी ऐसा नहीं होगा। अच्छा अमित, आज मेरी आवास विकास की मीटिंग है, हाँ ठीक है ना, धरना चल रहा 7-8 साल से। हाँ। ये मडोला की मीटिंग आज शायद फाइनल हो जा, अधिकारी आ रहे हैं कुछ। अरे पापा ये मीटिंग छोड़ दो भैया, कोई खाने को नहीं देता। अरे भैया ठीक है, मुआवजा मिलने की बात थी, मुआवजा बढ़ाने की बात थी सरकार की, मुआवजा बढ़ाया नहीं थी इसलिए धरना चल रहा है। उस धरने का नजर आज फाइनल होगा तो अच्छी बात है, तुम्हारे प्लॉट जो निकलेंगे वे तुम्हें मिल जाएंगे, बस यही है, इसलिए मैं भी चला जाऊँ। ना जाने क्या बात हो, पता नहीं साइन वाइन करवाने लगे। अरे तुम आज मत जाओ, और काम है मुझे तुमसे दूर। बेटा जो काम है उसे तू कल कर लीजिए, आज मैं मीटिंग में कर जाऊँगा एक बार, और मीटिंग से आकर शाम को जो भी काम है तेरा मैं निपटा दूंगा। चलो तो ठीक है ठीक माँ, है? तो मैं तो करो भूख लग रही, खाना ले आऊँ। चल ठीक है, मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ, तुम हाथ धो जब तक। ठीक। और अमित एक बात तो सुन, हाँ अरे यार वो काम ध्यान आ रहा, वो उसका परचून वाले का फोन आया था, हाँ ठीक है, तो पता नहीं कितने का बिल बता रहा है, मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा पैसे लिख रहा जाता वो, हर बार बढ़ा दे हर महीने। उसे चेक करिए उसके वहाँ कॉपी को, भैया क्या क्या सामान गया, कैसे कैसे गया। एक काम कर, एक कॉपी बना लो, जो भी सामान आवे दुकान से उसे वहाँ से लिखवा के ले आओ दुकानदार से, और मिलान करो कॉपी का अपने ढंग से, ठीक है ना। चलो ठीक है पापा, शाम को पर जल्दी आ जाना। चल ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, और तू खाना खा आराम कर, ठीक है। ठीक है, मैं वहाँ धो लूँगा। दो ले। स्वाति मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मुझसे शादी करके तुम्हें कैसा लग रहा? ये भी पूछने वाली बात है क्या? नहीं बताओ तो सही। अच्छा लग रहा है। और तुम बताओ, बताओ। मैं क्या बताऊं, मुझे तो बहुत खुशी है तुमसे शादी करके। स्वाति हम्म, बस मैं ये कहना चाह रहा था, पापा एक बात बता रहे थे। हम्म। एक दोस्त है उनका, तो उसके बेटे ने ना घर से बाहर निकाल दिया बहू ने। अरे तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। मैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी, और मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। यही ना कि उनकी देखभाल अच्छे से कर, उनकी सेवा कर, और उन्हें खाना टाइम पे दे। मैं ये सब करूँगी। बस स्वाति, बस मुझे तुमसे यही उम्मीद है, बस तुम कभी ना शिकायत का मौका मत देना, नहीं तो मम्मी पापा को बहुत बुरा लगेगा मेरे, पता तो मैं। हाँ, मैं ऐसा मौका नहीं दूँगी जो उन्हें बुरा लगे। चलो वैसा करो, ज़्यादा रात हो रही, सो जाए। हाँ क्यों नहीं। वैसे तुम्हारी आँख बहुत छोटी है, मम्मी ने काजल नहीं लगाया है क्या कभी? अरे नहीं लगाना, तुम लगाना, देखना कुछ है आप में। अरे इन छोटी आंखों में कुछ भी नहीं दिख रहा। चलो सो जाओ। लेटोगी ना? नहीं, मैं इधर लेटूंगी। मम्मी पापा ना दिखाई दे रहे, पापा कहाँ गए? बेटा तेरे पापा सुबह के गए, पता ना कहाँ गए। अच्छा, अन्ना स्वाति दिख रही। बेटा स्वाति खाना बना रही है रसोई में। अच्छा खाना बना रही है, उससे कह दो मुझे जाना है, मुझे बहुत ही भूख लग रही, खाना दे देगी। बेटा तू ही जाके देख ले उसने क्या खाना बनाया, तू ही ले ले खाना जाके। ठीक है मम्मी, जाता हूँ। और मम्मी एक बात बताओ, जब से मेरी शादी हुई है स्वाति ने तुमसे कुछ कही तो नहीं है? ना बेटा मेरे से तो कुछ ना कही। कभी उल्टी जबान चलाई हो? ना बेटा ऐसा तो कोई नहीं है। खाना वाना टाइम से बना रही है ना? हाँ खाना वाना भी टाइम से बना रही है, काम भी सही कर रही है, ऐसी तो कोई बात ना बेटा। मम्मी मैं तुमसे कह रहा था ना कि ये लड़की ठीक है, देख लो। हाँ बेटा तूने सही कहा था, पर तेरे पापा तो खामा खाम सोच रहे थे ये सब बातें। यही तो उस दिन पापा बेफालतू में सोच रहे थे कि तेरी बहू तो ऐसी ना आ जाएगी। पता है उन्हें डर क्यों लग रहा था? पड़ोस में ये सब बता रहे थे ना तुझे, इस वजह से डर रहे थे। अरे मम्मी हर कोई एक सा ना होता। चलो मम्मी तुम बैठो, मैं देखता हूँ स्वाति ने क्या बनाया। ठीक है बेटा। ठीक है। अरे स्वाति क्या कर रही हो? यार जल्दी खाना बना लो, भूख लग रही है। मम्मी भी खा लेगी, मैं भी खा लूँगा। बना तो रही हूँ, जब से सुबह से उठी हूँ काम ही कर रही हूँ, कुछ ना कुछ काम ही होता है। अमित ये बात ठीक नहीं है। जब से हमारी शादी हुई है मम्मी कुछ भी काम नहीं करवाती हैं, सारा घर का काम मैं ही करती हूँ।
बल्कि काम कर करके थक भी जाती हूँ। देखने कितने सारे बर्तन भी पड़े हैं। मम्मी एक बार भी नहीं कहती हैं कि हाँ लाओ थोड़ा बहुत काम करवा लूँ। अरे यार, अगर मम्मी से मैं कहूँगा ना मम्मी काम कर ले, तो फिर वही वाली बात है, मम्मी ने कहेगी ये तो बहू का गुलाम हो रहा। मैं भी तो नहीं कह सकता ना यार। यार फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत काम करवा लेंगी तो क्या हो जाएगा। अरे देख, अगर वो अपने मन से काम कर देते तो ठीक है, पर तुम मत कहना कभी भी। हाँ तुम सही कह रहे हो कि मैं उनसे कुछ कहूँ ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है मुझे बीवी बना के नहीं, एक नौकरानी बना के लाए हो, जब भी तो घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। अच्छा, मतलब सभी बहू जो आती हैं सबके मोहल्ले में, सबके घरों में, सभी नौकरानी बनने के लिए आ रही हैं। स्वाति, आज तो तुमने मेरे से ये बात कह दी है, पर कभी मेरे मम्मी पापा के सामने मत कहना ये बात। हाँ मैं सही बात कह रही हूँ तो तुम्हें बुरी लग रही है। अब तुम ही बताओ, घर का कितना सारा काम होता है, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। अरे थोड़ा बहुत काम कर भी देंगी तो थक थोड़ा ना जाएंगी। तो भैया मैं कह तो रहा हूँ, अगर वो खुद कर ले तो ठीक है, तुम मत कहिए बस कभी भी। ठीक है नहीं कहूँगी, जितना मेरा बस की होगा मैं उतना करूँगी, कुछ नहीं कहूँगी तुम्हारी माँ से। जाओ तुम यहाँ से, ले आऊँगी रोटी भी। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये तो अपने माँ बाप के कहने में चल रहे हैं, मेरी तो एक बात भी नहीं सुनते। उन्हें बिल्कुल भी तरस नहीं आता कि हाँ मैं घर में सारा काम करती हूँ, थोड़ा बहुत लगाए जाए। अगर यही हरकत चलती रही ना तो मैं अपने भाई को बुला के अपने घर चली जाऊँगी। कौन इतना काम करेगा। जिस दिन से इस घर में आई हूँ ना, काम पे काम किए जा रही हूँ। नेक भी मेरा हाथ नहीं बटाया जाता है कि थोड़ा बहुत आराम भी कर लूँ। सुबह से लेके शाम हो जाती है काम करते करते। अरे बेटा क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, बस बैठी हूँ अभी आके। अच्छा, मैं ये कह रही थी घर का काम पड़ा है और कुछ कपड़े पड़े हैं, उन्हें धो देती। अभी मैंने घर का काम खत्म किया है, कहाँ से हो गया काम। और रही कपड़े की बात, कल धो दूंगी, मेरी बस की नहीं है कपड़े धोने। वो इसलिए बोल रही थी मैं कि धूप भी निकल रही है। अरे बेटा ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे, मैं इसलिए कह रही थी कि अभी धो देती, और फिर तू ना करेगी तो कौन करेगा काम। और फिर तू इस घर की बहू भी तो है बेटा। अच्छा बहू कह रही हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इस घर की बहू नहीं हूँ, नौकरानी हूँ। पूरे दिन काम करते करते हो जाता है, मेरे बस की नहीं है काम करना। अब जाओ यहाँ से, मुझे कुछ देर आराम कर लेने दो। बेटा नाराज क्यों हो रही है? अगर आराम करना तो आराम कर ले, नाराज मत हो। मम्मी जी बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। माँ क्या हुआ? कुछ ना बेटा, वो मैं ऐसे काम के लिए बोल रही थी बहू को। बहू स्वाति, जब माँ काम के लिए बोली तो काम कर लो ना जाके। हाँ तुम तो माँ की सुनोगे ना, मेरी सुनोगे कब। पूरे दिन हो गया मुझे काम करते करते, मेरे सिर में दर्द हो रहा है बहुत देर से, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूँ। आराम करने के लिए बैठी नहीं जब तक तुम्हारी माँ आ गई, कह रही कपड़े रखे हैं कि घर का काम रखा है। स्वाति, तुम्हें तमीज नहीं है? मेरी माँ के सामने मेरी माँ की बेइज्जती कर रही हो। मुझे तमीज आ जाएगी, अपनी माँ को लेकर यहाँ से चले जाओ, ठीक है। मेरे सिर में दर्द तो मत करो। बेटा कोई बात ना, आराम करने दे बहू को, जब आराम कर लेगी जब काम कर लेगी। चल ठीक है, आ जा। हाँ काम तो मैं ही करूँगी ना, कर लूँगी। तुम तो सोचती नहीं हो कि हाँ थोड़ा बहुत काम करवा लोगी। कोई बात ना बेटा, मैं कर लूँगी, परेशान मत हो। अगर करती होती तो ये नौबती कब आती। स्वाति, तू पागल वागल है क्या? तुझे दिख नहीं रहा क्या मैं भी खड़ा हूँ? तू बिल्कुल भी शर्म नहीं कर रही? कह तो दिया, कर ली शर्म, अब चले जाओ। क्या सिर पे ही खड़े रहोगे क्या? अच्छा, तू तो ये कहती थी तुम्हारे मम्मी पापा की मैं बहुत सेवा करूंगी, तू ये सेवा कर रही मेरी मम्मी पापा की। इसका मतलब मेरे मम्मी पापा ठीक कह रहे थे कि तेरी बहू भी बदल जाएगी। पर एक बात याद रख ले, मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही रहूंगा। कौन कह रहा है तुमसे कि अपने माँ बाप से अलग हो जाओ, पर मेरे कम से कम मेरे सिर में दर्द मत करो। चले जाओ यहाँ से, और ज्यादा करोगे तो काम वाली ले आओ, मुझे मेरे घर छोड़ दो। चल बेटा, इसके मुंह मत लग, अभी हमारे घर के माहौल को समझी नहीं है। ठीक कह रही हो माँ, चलो। हाँ, जो तुम्हारे माहौल को समझने वाली हो ना उसे ले आओ जाके, मुझे ज्यादा सुनाने की जरूरत नहीं है। चलो माँ। जितना ही इस घर में काम करो उतना ही कम है। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, ना तो मेरे बारे में पूछता है कि हाँ मेरा कोई दर्द हो रहा है, कुछ नहीं गई कुछ, बस सुनाने के लिए आ जाते हैं सब। अगर ऐसे ही चला ना तो मैं अपने भाई को बुला लूंगी और अपने घर चली जाऊंगी। कौन इतना काम करेगा? जहाँ काम काम नजर आता है, बस मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। एक मेरे आदमी को देख लो जो मुझसे शादी करके लाया,
अपनी माँ की सुननी होती है, अपने बाप की सुननी होती है। अगर उन्हें ऐसे ही करना था तो मुझसे शादी क्यों करी? मेरी तो एक बात ही नहीं सुननी होती है। बेटा जैसे तेरे पापा कह रहे थे कहीं वैसी तो ना निकलेगी ये। अगर ऐसी निकली तो तू मत बदलना बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। अरे माँ तुम टेंशन मत लो, चाहे यूँ बदल जाए पर तुम्हारा बेटा नहीं बदलेगा। मुझे तुझसे यही उम्मीद है बेटा, और तेरे पापा को भी। पर माँ मुझे ना इसकी ये बात अच्छी नहीं लगी आज। सच में इन्हें बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी तुम्हारे साथ। बस मैं तुम्हें देख कर रुक गया, नहीं मैं मारता बहुत ही साथ। ना बेटा अरे क्या बात हो रही है दोनों माँ बेटा में? पापा नमस्ते। नमस्ते। और तुम्हारे चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? क्या बात होगी ऐसी? सब ठीक तो है घर में? हाँ पापा सब ठीक है। बेटा सब ठीक होता तो तुम्हारे चेहरे नहीं उतरे हुए थे। कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। बताओ मुझे क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं जैसा आप सोच रहे हो। अमित तू ही बता क्या बात है? अरे पापा अगर कोई बात होती तो मैं तुम्हें बता देता, कोई भी बात नहीं है। बेटा कोई ना कोई तो कारण है जिस वजह से तुम उदास हो। मुझे सच सच बताओ आखिर बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है जो आप परेशान हो रहे हो। देख मैं तेरे सामने बैठा हूं ना, मुझे बिल्कुल सच सच बता आखिर बात क्या है? अरे मैं घर का मुखिया हूं, बड़ा हूं घर का। मुझसे नहीं बताओगे तो किससे बताओगे? बाहर वाले से बताओगे क्या? वो बहू थोड़ा सा उल्टा बोल गई थी। उल्टा बोल गई? लौट के जवाब दे दिया था उसने मुझे। बहू उल्टा जवाब देने लगी? अमित ये क्या सुन रहा हूं मैं? अरे वो पापा मम्मी से थोड़ा सा उल्टा बोल गई वो। अमित शादी होने से पहले मैं तुझसे कह रहा था ना, आखिरकार वही बात सामने आने लगी है। अब तेरा जो भी फैसला हो अमित, अपनी बहू के बारे में सोच लेना। पापा सोचना क्या, मैं तो कल भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। कोई बात नहीं बेटा, हमारा क्या है, बढ़ती उम्र है और हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी औलाद हमेशा माँ बाप की सेवा करेगी। अब तेरे ऊपर अमित जो भी है, बहू इस घर की मालकिन बन चुकी है। जब उल्टा जवाब दे दिया तो अपने आप को मालिक समझने लगी है। कोई दिक्कत नहीं, आखिरकार मालिक तो उसे बनना ही है एक दिन। चलो बहुत जल्दी निर्णय ले लिया उसने ये। जो भी निर्णय लिया हो हमें बता जरूर देना अमित। हम खुशी खुशी उस निर्णय को स्वीकार कर लेंगे। बिल्कुल संकोच मत करना। हमारा क्या, हम तो जो सोच रहे थे शादी होने से पहले वही बात अब सामने आ गई है, तो कहीं भी टाइम काट लेंगे। पता नहीं पापा मुझे तो ऐसे लग भी नहीं रही थी। पता ना एकदम ही अचानक पता ना कैसे बोल गई मम्मी से, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा एकदम। पर पापा तुम परेशान मत हो, ये तुम्हारा बेटा ना बदलेगा नहीं, ये तुम्हारा था तुम्हारा ही रहेगा। चल बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। कैसे शोर मचा रखा है? एक तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ऊपर से इस घर में इतना शोर होता है। बिल्कुल शांति है ना है इस घर में? बेटा तुम इस घर की बहू हो, नीची आवाज में बात करो। आखिरकार मैं तुम्हारा ससुर हूँ और ससुर के सामने इस तरह की बात करती अच्छी नहीं लगती। हाँ मानती हो तुम ससुर हो, तो ससुर हो तो इसका मतलब इतना शोर मचाओगे क्या? अरे पूरे दिन काम करते करते हो जाता है मुझे, बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। नेक तन्ने से आराम क्या करने लगी? तुमने तो इस घर को सिर पे उठा के रख रखा है। इस घर में बिल्कुल भी शांति है नहीं है क्या? इस घर में बिल्कुल शांति नहीं रहती है? बहू तुम्हारे अंदर जरा से संस्कार है या नहीं? यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? मुझे तो लगता नहीं है कि मेरे में तो है बहुत संस्कार। मुझे नहीं लगता कि इस घर में एक एक इंसान के पास है नहीं है। ये नहीं समझते कोई आराम करता हो तो उसको परेशान नहीं किया जाता है। स्वाति ये क्या कह रही तू? मेरे माँ बाप से जुम्मन लड़ा रही है? तुम ना चुप ही रहो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। स्वाति ये तू ठीक नहीं कर रही है, मुझे नहीं पता तू इतनी बदतमीज है। हाँ हूँ मैं बदतमीज। जरा सा मैंने तुम्हारी माँ को काम के लिए बोल दिया तो तुम्हें बदतमीज लग रही है। अगर तुम्हारे बाप से थोड़ी ऊंची आवाज बात कर ली तो मैं बदतमीज लग रही हूँ। तुम्हें ये नहीं पता मेरे सुबह से सिर में दर्द हो रहा है, मैं चैन से क्या सोने लगी। तुम लोगों ने घर को सिर पे उठा के रख रखा है। अरे इस घर में बिल्कुल भी शांति नहीं है। और हाँ बहुत सुनते सुनते मेरे कान पक लिए। तुम भी मेरी एक बात सुन लो, अगर ये तुम्हारे माँ बाप इस घर में रहेंगे ना तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी मैं इस घर से।
स्वाति ये क्या कह रही तू? क्या कह रही हूँ मैं? सही तो कह रही हूँ। अगर तुम्हें अपने माँ बाप के साथ रहना है तो रहो, मैं जा रही हूँ फिर। कोई बात नहीं बेटा, बेटा तुम खुश रहना, हम दोनों इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, तुम क्यों जा रहे हो? मैं चली जाती हूँ ना। तुम लोग तो शोर मचाते हो, शांति तो मुझे नहीं मिलती ना इस घर में। सुमन, हम लोग सुबह इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। अगर अपनी औलाद ही खुश नहीं रहेगी तो हमारे जीने का क्या फायदा। हम कहीं भी कल इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हमेशा तुम खुश रहना। तुम सही कह रहे हो जी, बच्चों की खुशी के लिए हम दोनों को घर से जाना ही पड़ेगा। ये खुश हैं तो हम खुश हैं। तुम्हारा जहाँ जी करे तुम जाओ, पर कम से कम मुझे शांति से जी लेने दो, मुझे चैन से रहने दो। बहुत हो गया तुम्हारी चेचेबाजी करते हुए। पिताजी तुम कहीं नहीं जाओगे। कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों की खुशी के लिए अगर हम चले भी जाएंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी औलाद खुश रहनी चाहिए। बुढ़ापा है, कहीं भी काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऐसे संस्थान खुले हुए हैं, हम तो कहीं भी अपना गुजारा कर लेंगे, पर तुम हमेशा खुश रहना। चल सुमन, चलने की तैयारी करो।